मां अपने पुत्र कपिल से कहती हैं, बेटा ये इंद्रियां वासना की वशीभूत हो गई हैं, कैसे इनसे बचूं। पिता भी चले गए, पुत्रियां भी चली गई, अब तुम ही एक सहारा हो, बताओ। हाँ? आग्रह करना प्रारंभ किया। निर्विन्ना नितराम भूमन न सदिन्द्रियतर्शना येन सौभाग्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। इन विषयी इंद्रियों के कारण मैं वासना के घोर अंधकार में डूबती जा रही हूं बेटा। बहुत दिनों के बाद मुझे तुम जैसा सूर्य पुत्र प्राप्त हुआ है। आप अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मेरे अंधकार को नष्ट करो पुत्र। अहंता और ममता के बंधन से मुझे छुड़ा लो, बचा लो। मां प्रार्थना करती हैं अपने पुत्र कपिल से। ये अहंता और ममता जो है, अहंकार, मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, बोले यही हमें बर्बाद किए जा रही है, इससे हमें बचा लो। सत्यता यह है पुत्र, न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, फिर भी उसमें फंसी हूं। यह संसार प्रकृति पुरुष का जाल है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तुम इन दोनों के स्वरूप को बताओ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित से, परीक्षित मां के ऐसे आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न को सुनकर श्री कपिल देव गदगद हो गए और माता की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मुस्कुराते हुए कपिल बोले, मां मनुष्यों का कल्याण आत्मा और अनात्मा के विचार करने से ही हो जाता है। मनुष्य का कल्याण आत्मा और अनात्मा के विचार करने से हो जाता है, और इससे सुख और दुख की निवृत्ति हो जाने पर जीव को परम शांति की अनुभूति होती है। जिसको आत्मा और अनात्मा का विचार हो जाता है, उसके जीवन में दुख की निवृत्ति हो जाती है। मां मैं वही आत्मयोग तुमको समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। जीव का चित्त जब विषयों में आसक्त होता है तब जीव का बंधन हो जाता है, और जब जीव का चित्त जो परमात्मा में लग जाता है तब जीव का मोक्ष हो जाता है। मां जब मनुष्यों का मन कामादि दोषों से रहित होकर शुद्ध हो जाता है तब उसे न सुख होता है और न उसे दुख ही प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में वह आत्मा को प्रकृति से परे देखता है मां, और उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए सुखी होने के लिए, जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवत प्राप्ति से बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय और साधन नहीं है।